Hello everyone, I hope that you're all doing well. This is me Sayyid Shujatullah. Welcome to Iqra IAS Current Affairs चैनल को सब्सक्राइब करिए और हिट द बेल आइकॉन सो दैट जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आज का हमारा टॉपिक है वेरी 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 इंपॉर्टेंट बिकॉज हम बात करने वाले हैं बेरोजगारी के बारे में, दैट इज नथिंग बट अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में। ऑब्वियसली टॉपिक एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट इस तरीके से पढ़ते हैं। ओके, सो आई हैव जस्ट मेंशन एम्प्लॉयमेंट हियर। तो हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं अनएम्प्लॉयमेंट के रिलेटेड ही पढ़ने वाले हैं, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट अगर दे रही है गवर्नमेंट तो बहुत अच्छी बात है, तो उसके ऊपर डिस्कशन ही नहीं होगा। बट अनएम्प्लॉयमेंट है तो दिक्कत की बात है। दैट्स वाई वी विल जनरली स्टडी, कभी भी हम प्रिपरेशन करते हैं तो अनएम्प्लॉयमेंट लिखते हैं और अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में ही पढ़ते हैं। बेसिकली आप नॉर्मली सोचिए कि अगर पॉपुलेशन एक हद तक बढ़ते जा रही है तो एम्प्लॉयमेंट देना बहुत मुश्किल हो जाता है। लाइक आपके पास एक फैक्ट्री है, लेट अस सपोज आपके पास एक फैक्ट्री है, फैमिली मेंबर्स काम कर रहे हैं, फिर उनको बच्चे हो जाएंगे, तो आपके फैक्ट्री पे आप किस तरीके से एम्प्लॉय करेंगे। तो एक सैचुरेशन पॉइंट आ जाता है, कितने लोग काम करें फैक्ट्री में, वो सैचुरेशन पॉइंट के बाद आप किसी को और एम्प्लॉय नहीं कर सकते। ये किस लिए हुआ? ये इसलिए हुआ कि आपके जो घर में है वो पॉपुलेशन बढ़ गई है। सो बेसिकली जब पॉपुलेशन एक्सप्लोजन होता है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का मतलब है रैपिड इंक्रीज इन द पॉपुलेशन, मींस 15% ग्रोथ रेट हो रहा है, 20% ग्रोथ रेट हो रहा है। अगर इस तरीके से ग्रोथ रेट होता है पॉपुलेशन में, देन वी कॉल इट एज आउट रैपिड एक्सपेंशन ऑफ पॉपुलेशन, नथिंग बट पॉपुलेशन एक्सप्लोजन कहते हैं हम। ठीक है, अगर एक इकोनॉमी में, बेसिकली एक डेवलपिंग कंट्री में लाइक इंडिया, जहां पे रिसोर्सेज अभी उतने अच्छे तरीके से हार्नेस नहीं हुए हैं, जहां पे पर कैपिटा इनकम उतने अच्छे तरीके से नहीं बढ़ी है सबकी, जहां पे इनइक्वालिटीज है, जहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर का अभी तक लास्ट माइल के इंफ्रास्ट्रक्चर अभी बनाया नहीं गया है, तो ऐसे कंट्रीज में अगर पॉपुलेशन और ज्यादा बढ़ते जाता है तो ये हमें ही नहीं, अदर कंट्रीज में भी सेम टू सेम प्रॉब्लम है। इट्स नॉट ए न्यू फिनोमिना इन अवर कंट्री। ओके, ये बहुत सारे कंट्रीज इस तरीके से अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन से जूझ रहे हैं, राइट? यस, तो हम यही पढ़ने वाले हैं यहाँ पे कि किस तरीके से एम्प्लॉयमेंट हम बढ़ा सकें और गवर्नमेंट किस तरीके से जॉब्स क्रिएट कर सके। अलॉन्ग विद दैट वी आर आल्सो गोइंग टू स्टडी अबाउट साइंस एंड टेक्नोलॉजी की। आज के 15 जुलाई 2022 के हिंदू न्यूज़पेपर में मंकी पॉक्स डिस्कवर हुआ है। ओके, उसका एक केस आया है केरला में, उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। सो जो एक्चुअली एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड जो आर्टिकल आया था, गवर्नमेंट अनाउंस 10 लाख जॉब्स, वैकेंसीज कितने हैं, गवर्नमेंट कितना रिक्रूट कर रही है और डिमांड ऑफ जॉब्स कितनी है, इसके बारे में पढ़ेंगे। पॉलिसी प्रॉब्लम इन जॉब क्रिएशन, गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है, अभी की जो पॉलिसी जिसे जॉब क्रिएट करने की गवर्नमेंट कोशिश कर रही है, तो उसमें प्रॉब्लम क्या है, वो प्रॉब्लम्स भी हम देखेंगे। हाउ न्यू जॉब्स कुड बी क्रिएटेड, वो भी देखेंगे। सजेशंस, वे फॉरवर्ड भी देखेंगे। एंड जो ये एडिटोरियल में जो मैटर है, आप किस तरीके से इसको मेंस एग्जामिनेशन में आपके आंसर राइटिंग में यूज कर सकते हैं, वो भी हम आज देखेंगे। सो ये पार्ट तो आप भूलना नहीं, ये पार्ट सबसे लास्ट में है। सो बेसिकली दोज हु आर अवेयर ऑफ ओके ऑल ऑफ दिस थिंग्स, अगर ये आप ये सब चीजों के बारे में आपको पता है तो आप डायरेक्टली 2x या फास्ट फॉरवर्डिंग करके आप यहाँ पे जाइए, वहां पे मैं आपको बोल दूंगा किस तरीके से आप यहाँ का डेटा इंटीग्रेट कर सकते हैं आपके मेंस एग्जामिनेशन में। ठीक है, राइट, लेट अस गो अहेड। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज रिसेंटली अनाउंस्ड इट्स प्लान टू क्रिएट 10 लाख गवर्नमेंट जॉब्स इन द नेक्स्ट 18 मंथ्स। सो नेक्स्ट 1.5 साल में 10 लाख गवर्नमेंट की नौकरियां गवर्नमेंट देने वाली है, ऑफ अबाउट 40 लाख सैंक्शन पोस्ट। तो यहां पे देखिए 40 लाख सैंक्शन पोस्ट है। सैंक्शन पोस्ट का मतलब क्या है? रिमेंबर दिस पॉइंट। सैंक्शन पोस्ट का मतलब है हाउ मच, कितनी स्ट्रेंथ चाहिए, हाउ मच एम्प्लॉयज आर रिक्वायर्ड, हाउ मच एम्प्लॉयज आर रिक्वायर्ड टू रन दी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ गवर्नमेंट। इसको हम बोलते हैं सैंक्शन स्ट्रेंथ। ठीक है, कितने लोग अपने को रिक्वायर्ड है जिसे गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन कैरी कर सकती है। हाउ मेनी पीपुल आर रिक्वायर्ड टू रन द गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, दैट इज कॉल्ड एज सैंक्शन स्ट्रेंथ। तो 40 लाख सैंक्शन स्ट्रेंथ है, बट गवर्नमेंट क्रिएट करना चाह रही है। गवर्नमेंट कितने जॉब्स दे रही है? 10 लाख। तो ये पॉलिसी में आपको यहीं पे पता चल गया है, ये सही नहीं बैठा है। गवर्नमेंट का जो अप्रोच है 10 लाख जॉब देना, वो भी 1.5 साल के अंदर, मींस आप समझ सकते हैं कि 40 लाख और आगे जाके और भी ये बढ़ेंगे भी, और एम्प्लॉयमेंट भी, लोग बेरोजगारी जो कि भी एजुकेशन खत्म करेंगे वो भी 1.5 साल में और भी बढ़ेंगे।
और भी बढ़ेंगे। तो ये किसी तरीके से ये 10 लाख जॉब क्रिएट करने का मतलब समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि सैंक्शन स्ट्रेंथ तो 40 लाख है और आप नेक्स्ट 1.5 ईयर में 10 लाख जॉब देने वाले हैं। तो नेक्स्ट 1.5 ईयर में जो भी एजुकेशन कंप्लीट करके जो न्यू बंदे आते हैं ओके जॉब के लिए, जो लेबर फोर्स में ऐड होते हैं, फिर उनके लिए क्या? तो ये जो पॉपुलेशन 1.5 साल में इंक्लूड होगी और आप जो जॉब देंगे 10 लाख, समझो ये भी 10 लाख है, आप जॉब देंगे 10 लाख, तो यहाँ पे बैलेंस आउट हो जाएगा। तो बेसिकली कुछ नए जॉब क्रिएट ही नहीं हुए, राइट? तो एक सब्सटेंशियल साइज में, सब्सटेंशियल स्केल में जॉब्स क्रिएट ही नहीं हुए, क्योंकि जितने आप दे रहे हैं उतने न्यू लेबर फोर्स ऐड भी हो जाएंगी नेक्स्ट 1.5 ईयर्स में। सो ये एडिटोरियल का एक वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉइंट है, राइट? तो 10 लाख गवर्नमेंट जॉब देने वाली है नेक्स्ट 1.5 ईयर में। एक्चुअल कितनी वैकेंसीज है? 40 लाख है। 22% आर नाउ वेकेंट एंड गवर्नमेंट विल फिल दिस पोस्ट इन 18%। सो 22% वेकेंट है, ओके 22% वेकेंट है और गवर्नमेंट ये 22% को फिल करना चाह रही है, बट एक्चुअली फिल करना था 40 लाख। 40 लाख का 22% कितना हुआ? ओके ऑलमोस्ट लाइक इट कम्स टू 10 लाख। तो वहां तक आप देने की कोशिश कर रहे हैं, राइट? वैकेंसीज आर मच हाइयर। Okay, the first question is, how is the government managing now in the absence of more than 1/5 of the required number of staff? गवर्नमेंट किस तरीके से मैनेज कर रही है? 40 लाख जब इतने वैकेंसीज है, ओके 40 लाख जो सैंक्शन स्ट्रेंथ है, जब इतने लोग काम ही नहीं कर रहे गवर्नमेंट में, तो गवर्नमेंट कैसा चल रही है? उसकी एडमिनिस्ट्रेशन पे, उसकी एफिशिएंसी पे और गवर्नमेंट सर्विसेज डिलीवर करने में कितना डिले हो रहा होगा, आप जब समझिए जस्ट। देयर एज मेनी एज 8.72 लाख पोजीशंस दैट आर वेकेंट इन वेरियस डिपार्टमेंट्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एज टोल्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल एंड पब्लिक ग्रीवियंसेस एंड पेंशन। जितेंद्र सिंह मिनिस्टर साहब ने कहा था ये राज्यसभा में February 3, 2022 में। ओके ऑलमोस्ट 9 लाख वैकेंसीज है अपने सेंट्रल गवर्नमेंट में। अगर ये पूरे पोजीशंस, ओके इफ पोजीशंस इन पब्लिक सेक्टर बैंक, डिफेंस फोर्सेज, पुलिस, हेल्थ केयर सेक्टर, सेंट्रल स्कूल, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज एंड जुडिशरी, अगर ये हम पूरों को मिलाते हैं, ये 9 लाख जाके कितने हो जाएंगे? 30 lakhs। ओके सो 30 lakhs। दिस नंबर डज नॉट इंक्लूड वैकेंसी इन द स्टेट गवर्नमेंट जॉब्स। तो ये पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट में कितने वैकेंसी से एज फार एज एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम ऑलमोस्ट 30 lakhs है और अपने पास डेटा है 40 lakhs तक का। तो आप रेंज लीजिए 30 to 40 lakhs इतने वैकेंसीज मीन्स सीट पे कोई बैठा हुआ नहीं है। ओके गवर्नमेंट के जो भी भेल है, बीडीएल है, सेल है, एनटीपीसी है, सेक्रेटेरिएट है, ओके जो भी इंटेलिजेंस ब्यूरो है, कहीं भी डिपार्टमेंट ले लीजिए, पोस्टल डिपार्टमेंट ले लीजिए, एटॉमिक एनर्जी ले लीजिए, स्पेस ले लीजिए, इसरो ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, अगर ये गवर्नमेंट के जो भी रिटायर हुए हैं वहाँ पे अभी कोई आया नहीं है, दैट इज ओनली कॉल्ड एज वैकेंसी। तो ओवरऑल अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के वेरियस डिपार्टमेंट्स और हम सेक्टर्स को देखते हैं, 30 to 40 lakhs आपके पास वैकेंसीज पड़ी हुई हैं और आप देना चाह रहे हैं सिर्फ 10 लाख। तो ये भी कोरिलेशन सही नहीं है। एज सैंक्शन पोस्ट ब्रॉडली इंडिकेट, सैंक्शन पोस्ट का मतलब है, मैं ऑलरेडी आपको बता चुका है कि कितने लोग चाहिए सो दैट आपकी गवर्नमेंट चले, टू रन ए गवर्नमेंट। इट अपियर दस यहाँ की अभी की गवर्नमेंट परहैप्स इज फेसिंग ए वेरी सीरियस प्रॉब्लम। अभी की गवर्नमेंट में सीरियस प्रॉब्लम्स है बिकॉज ऑफ शॉर्टेज ऑफ स्टाफ। अगर शॉर्टेज ऑफ स्टाफ रहेगा तो लोग सर्विसेज अपने को कम डिलीवर होंगे। अगर सर्विसेज अपने को कम नहीं, डिले होगी सर्विसेज डिलीवरी में। सर्विसेज डिलीवरी में डिले होने की वजह से हम क्या करेंगे? उनको ब्राइब करेंगे। हम ब्राइब करें तो 100 लोग हैं, ओके एक बंदा काम करने वाला है, 100 में से 10 लोग पैसे वाले हैं, ये बोलेंगे सर एक 2,000 रुपये ले लो, एक 5,000 रुपये ले लो, हमें सर्विस दे दो, राइट? तो यहाँ पे क्या होगा? करप्शन। डिलेस इन वर्क विल लीड टू व्हाट? करप्शन और इनएफिशिएंसीज भी हो जाएंगे। मीन टाइम पे डिलीवर भी नहीं कर सकेंगे, दैट इज ऑल्सो ए बिग प्रॉब्लम। ओके सो आप समझ सकते हैं कि गवर्नमेंट एक्चुअली में अंडर स्टाफ है, अंडर स्टाफ। तो शॉर्टेज ऑफ स्टाफ है गवर्नमेंट के पास और वो किस तरीके से काम कर रही है, बहुत बुरा चल रहा है बिकॉज एडमिनिस्ट्रेशन रन करने के लिए एफिशिएंसीज नहीं है। द गवर्नमेंट हैज नॉट मेड एनी कंप्लेंट्स अबाउट सच शॉर्टेजेस इन द रिसेंट ईयर्स। गवर्नमेंट अभी तक ये 9 लाख खाली है, 30 लाख खाली है, इस तरीके से कभी ये डेटा लेके नहीं आई है। 2014 से लेके 2022 तक कभी ये डेटा लेके नहीं आई है गवर्नमेंट। अभी क्यों लेके आई है? अभी क्यों ये बताया जा रहा है कि इतने वैकेंसी से इतने जॉब देंगे? क्यों? वाई इज दिस सडन अनाउंसमेंट? ये इसलिए कि यूथ डिमांड कर रहे हैं,
गवर्नमेंट बहुत ही कंसर्न है कि अपने जैसे लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे, और गवर्नमेंट चाहती है कि पोस्ट पूरे फिल हो जाए और एडमिनिस्ट्रेशन ठीक हो, या गवर्नमेंट इसलिए अनाउंस की है कि थोड़े स्टेट्स में इलेक्शंस होने वाले हैं। क्या रीज़न है ये सडन अनाउंसमेंट का, क्या रीज़न है सडन अनाउंसमेंट? ये 3 क्वेश्चंस आंसर करना है, ठीक है। क्वालिटी इशू भी है माय डियर स्टूडेंट्स। जब गवर्नमेंट जॉब देती है, बहुत सारे जॉब्स ओके कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स ऑलरेडी काम कर रहे हैं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में, और ये कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स जो भी होते हैं ना, वो सर्टेन टेन्यूर के लिए होते हैं। इनके लिए पेंशन, जो भी डीएनएस अलाउंसेस, ये सब नहीं होते हैं, पेरोल पे रहते हैं। अगर गवर्नमेंट डायरेक्टली अपॉइंट करती, डायरेक्ट रिक्रूटर रहते तो हर बेनिफिट मिलता। कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स को हर बेनिफिट नहीं मिलता, याद रखिए। ग्रेच्युटी नहीं मिलता उनको, पार्ट फाइनल्स नहीं मिलते, ये सब नहीं मिलते हैं उनको, ओके। तो शेयर ऑफ बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स काम कर रहे हैं, और ये कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स का शेयर भी इंक्रीज हुआ है। 11 लाख थे 2017 में, अभी ये बढ़ के 13,25,000 हो गए 2020 में, और 24 लाख हो गए हैं 21 में। तो समझिए कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयर जितने बढ़ेंगे, इसका मतलब है उतने इनफॉर्मल जॉब्स क्रिएट हुए हैं। इसका मतलब इनको ना सोशल सिक्योरिटी रहेगी, ना पेंशन रहेगा, ना इंश्योरेंस रहेगा, ओके, ना परमानेंट टेन्योर रहेगा, कुछ भी नहीं रहेगा इनको। सो क्वालिटी इसको इश्यू बोलते हैं इसको। सो सेंट्रल गवर्नमेंट में जो भी काम कर रहे हैं, वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जो भी गवर्नमेंट दे रही है, वहाँ पे बहुत सारा क्वालिटी इशू है, नथिंग बट उनको सोशल सिक्योरिटी नेट में नहीं लिया जा रहा है। अनदर मेजर कंसर्न इज अबाउट द क्वालिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट दैट विल बी जनरेटेड थ्रू दिस प्लान, ओके। तो आपको मैं ये समझा दिया। और इन एडिशन टू दिस कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स, सेंट्रल गवर्नमेंट में बहुत सारे हॉनररी वर्कर्स काम कर रहे हैं। हॉनररी वर्कर्स का मतलब है जो खुद से वॉलंटियर करते हैं कि हम ये काम करना चाहते हैं, लाइक एक्रीडेटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट है, आंगनबाड़ी वर्कर्स है, तो वो खुद से ही काम करना चाहते हैं, वो आगे आके हम काम करना चाहते हैं तो बोल के ऐसा बोलते हैं, तो उनकी सर्विस के लिए गवर्नमेंट उनको सम अमाउंट देती है। दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, हॉनोरोरियम बोलते हैं हम उनको, हॉनोरोरियम बोलते हैं। और ये एम्प्लॉयमेंट को जो इसमें ऐसा काम करते हैं उनको हम बोले हैं हॉनोररी वर्कर्स, वैसा बोलते हैं। तो इनको भी ना पेंशन मिलेगी, ना इनको भी ना इंश्योरेंस मिलेगा, ना इनको फैमिली लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, ग्रेच्युटी, इन्फ्लेशन रिलेटेड डीएनएस अलाउंस, इनको भी कुछ नहीं मिलेगा। तो गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ऐसे इतने लाखों लोग हैं जो इनफॉर्मली एम्प्लॉयड है सेंट्रल गवर्नमेंट में ही। आप देखिए कि गवर्नमेंट प्रमोट करती है कि इंश्योरेंस लो, पेंशन लो, इंश्योरेंस लो, पेंशन लो, एंड गवर्नमेंट खुद ही इस तरीके का काम करती है, तो ये सही बात भी नहीं है। तो पहला प्रॉब्लम क्या है, जो अनाउंसमेंट हुई थी 10 लाख जॉब देने की, वो सेट नहीं बैठ रही है, बिकॉज वैकेंसीज 40 लाख है, आप दे रहे हैं 10 लाख, वो भी 1.5 साल में आप 10 लाख दे रहे हैं, तो और 1.5 साल में और न्यू लेबर फोर्स ऐड होगा, तो वहां पे समझ में नहीं आया क्या करना है। सेकंड पॉइंट है क्वालिटी इशू है। बहुत सारे सेंट्रल गवर्नमेंट में जो काम कर रहे हैं वो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स और हॉनररी वर्कर्स है, उनका क्या, कब आप उनको रेगुलराइज करेंगे, कब आप उनको सोशल सिक्योरिटी नेट देंगे, तो ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। सेकंड इशू इज दैट ओके, द एम्प्लॉयज, ये जो हॉनररी वर्कर्स होते हैं, दे जनरली अर्न व्हाट, लोअर सैलरी, okay, and are not entitled to decent work conditions as is given in the International Labour Organization recommendations में decent work conditions are nothing but decent रहना चाहिए। working conditions means 8 घंटे काम, ओके, एक टाइमिंग होनी चाहिए, पेड लीव्स होनी चाहिए, अर्न लीव्स होनी चाहिए, 6 लीव्स होनी चाहिए, पेंशन होना चाहिए, इंश्योरेंस होना चाहिए, तो ये डिसेंट वर्क कहलाता है। अगर नाइट में काम कर रहे हैं तो आपको थोड़ा ज़्यादा देना चाहिए, ओके, और नाइट में अगर आप काम कर रहे हैं तो आपको ट्रांसपोर्टेशन देना चाहिए, ठीक है। अगर कुछ ऑन स्पॉट कुछ डेथ हो जाती है, कुछ डिसेबिलिटी, तो वो कॉम्पेंसेशन देना चाहिए। तो डिसेंट वर्किंग कंडीशंस का मतलब ये है, ओके। बट ये जो अगर आप कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स को ले लेते हैं, अगर हॉनररी वर्कर्स को ले लेते हैं, ये डिसेंट वर्क कंडीशंस में अप्लीकेबल नहीं होंगे। तो आप समझिए कि अगर उनके घर में खुदा ना खास्ता कुछ हो जाता है तो वो कॉप अप नहीं कर सकेंगे वो सिचुएशन को, तो उनकी बहुत बड़ी दिक्कत आ जाएगी, ठीक है, फाइन। सो दे आर इंक्लूडेड इनटू मिनिमम पैकेज ऑफ सोशल सिक्योरिटी। बहुत छोटी पेंशन, बहुत छोटा इंश्योरेंस देते हैं, वो काम में नहीं आएगा, और इंडिविजुअल को देते हैं पैकेज, फैमिली को नहीं देते हैं। अगर आप टीसीएस विप्रो में काम करते हैं तो आपका एम्प्लॉयमेंट होती है, आपके पेरेंट्स ऑटोमेटिकली कवर हो जाते हैं, बट ये कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय में वो फैमिली को नहीं देंगे। अगर दे भी दिए इन सम ऑफ द अदर एक्ट, बट वो बहुत ही कम रहेगा, नेग्लिजिबल रहेगा, राइट। द गवर्नमेंट मस्ट इंश्योर दैट एम्प्लॉयमेंट जनरेटेड अंडर दिस प्लान, और 10 लाख जो एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट दे रही है तो वो स्टैंडर्ड क्वालिटी की रहे, वो डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ वर्किंग कंडीशंस में आए। ऐसा नहीं कि वो 10 लाख फिर कॉन्ट्रैक्ट दें, फिर हॉनररी दें, ऐसा नहीं करना चाहिए। जो भी दे रहे हैं उसकी क्वालिटी अच्छी से क्वालिटी करके देना बहुत जरूरी है। अकॉर्डिंग टू द डेटा, मोर जॉब्स आर नीडेड। ये 10 लाख बस नहीं होंगे,
ओके, द टोटल लेबर फोर्स इन द कंट्री कितनी है, हमारे जैसे अनएम्प्लॉयड कितने हैं, 43 करोड़ से, 43 करोड़ से। आई एम जस्ट कोरिलेटिंग माई सेल्फ, मैं आपको मेरे को दोनों को इसलिए कंपेयर कर रहा हूँ कि हम एक एजुकेशन सिस्टम में है, तो अभी प्रॉपर बेसिकली मेरी भी प्रॉपर एम्प्लॉयमेंट नहीं है, मेरा भी इनफॉर्मल सेक्टर ही है। पूरी ये इंडस्ट्री ही, जो भी कोचिंग इंस्टीट्यूट की इंडस्ट्री है, पूरी इनफॉर्मली रहती है। मैक्सिमम थोड़े इंस्टीट्यूट शुरू करे होंगे, बट 90% ऑफ द इंस्टीट्यूट्स ये एक्सटेंड नहीं करते हैं कि पेंशन इंश्योरेंस ये सब नहीं मिलता है। तो इसलिए जस्ट आई एम कंपेयरिंग यू एंड अस। तो टोटल लेबर फोर्स इन द कंट्री कितनी है, 437 मिलियन का मतलब है 43 करोड़ से। लेबर फोर्स का मतलब है जो भी 18 साल से लेके 59 ईयर्स के, ओके 160, ओके 18 to 15 ईयर्स के अंदर जो भी होते हैं, या मेल रहो या फीमेल रहो, जो भी इंडिविजुअल्स होते हैं, हम उन पूरों को बोलेंगे लेबर फोर्स कहलाते हैं, वो लेबर फोर्स कहलाते हैं। तो हमारे पूरे पॉपुलेशन में 117 करोड़ पॉपुलेशन, अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस के हिसाब से अगर आप देखते हैं 117 करोड़ अपनी पॉपुलेशन है। ये 117 करोड़ में ओके 43 करोड़ लेबर फोर्स में है, बाकी के पूरे बूढ़े हैं या चिल्ड्रंस है, ठीक है भाई। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट इज 42%। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट का मतलब है कि लोग आ रहे हैं, ओके काम करने के लिए आ रहे हैं। 43% है, 42%। द अनएम्प्लॉयमेंट रेट ऑफ द यूथ इज अबाउट 20% है। अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है, 20% मीन्स हर 100 में से 20 लोगों को जॉब नहीं मिल रही है, हर 1000 में से 200 लोगों को जॉब नहीं मिल रही है, हर 1,10,000 में से 2000 लोगों को नहीं मिल रही है, हर 1 लाख में से 20,000 लोगों को नहीं मिल रही है, हर 1 करोड़ में से 20 लाख लोगों को नहीं मिल रही है। अगर इस तरीके से चलता रहा तो हर 1 करोड़ में 2 लाख लोगों को नहीं मिले। अगर इस तरीके से चलता रहा तो किस तरीके से हम एम्प्लॉयमेंट देंगे हमारे यूथ को, जो कि अनएम्प्लॉयमेंट फिर रहे हैं इधर से उधर, ठीक है। तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत बुरा है अपने कंट्री में फिलहाल, ठीक है। पार्टिसिपेशन और लेबर फोर्स, हमारे जैसे यंग यूथ बहुत ऐड हो रहे हैं हमारे पॉपुलेशन में। तो क्या करेंगे एज में, कमाना तो जरूरी है ना, बिकॉज अगर एक 4-5 साल ऐसे ही चले जाते तो शादी की बात आ जाती है। तो शादी करने से पहले तो कुछ ना कुछ कमाना जरूरी है, तो गृहस्थी भी शुरू करना है ना। एजुकेशन होने के बाद अपने जो भी हिंदू जो रिलीजन में जो भी 4 स्टेजेस है, तो एक तो है हमारा पढ़ने का स्टेज, वो हम कर लिए। दूसरा है हमारा गृहस्थी स्टेज, ठीक है, जहाँ पे हम फैमिली रखेंगे। उसके बाद में आई रिमेंबर ओनली द लास्ट वन, ब्रह्मचार्य। तो उसके बाद में हम वर्ल्ड को रिनाउंस करके हम सैल्वेशन के लिए आगे बढ़ जाएंगे, टू गेट कनेक्टेड विद द वर्ड गॉड, ठीक है फाइन। तो हम जो अभी एज में हैं, जरूरी है कि यहाँ पे यूथ को, लाइक यूथ इज नथिंग बट 18 to 24 ईयर्स को हम बोलेंगे यूथ। 18 to 24 ईयर्स को हम क्या बोलेंगे यूथ। 24 to 59 बेसिकली बोलेंगे अडल्ट। तो 18 to 24 इज कॉल्ड एज व्हाट यूथ। यहाँ पे जो लोग हैं ओके उनको एम्प्लॉयमेंट देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 28 29 में तो वो शादी फिर शुरू हो जाएगी, तो वो बात सो बेसिकली उतना दूर हम नहीं आ सकते, ओके। और एक बात इंपॉर्टेंट सबसे यहाँ पे है जो आपको ध्यान देना चाहिए, गिवन द बैकलॉग ऑफ अबाउट 30 मिलियन अनएम्प्लॉयड पीपल, ओके मीन्स 30 मिलियन का मतलब है ऑलमोस्ट लाइक ओके 1 lakh is equal to 1 million equal to 10 lakhs, ठीक है। तो 30 मिलियन मीन्स 3 करोड़। 3 करोड़ बच्चे हमारे अभी अनएम्प्लॉयड हैं और 50 से 70 लाख ऐड हो रहे हैं एवरी ईयर। मीन्स हर साल 50 से 70 लाख ऐड हो रहे हैं हर साल। द डायमेंशंस ऑफ इंडियाज अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, फॉर्मिडेबल है। अनएम्प्लॉयमेंट बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है, अभी तो ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। द जनरेशन ऑफ मियर 10 लाख, ओके खाली 10 लाख जॉब क्रिएट करने से कुछ भी नहीं होगा, ओके। ऑलरेडी 3 करोड़ अनएम्प्लॉयड है और हर साल 50 से 70 लाख लेबर फोर्स में वर्क करना चाहते हैं। तो ये बहुत बड़ा ओके एक नंबर है, मीन 3.5 करोड़ 4 करोड़ नंबर है। अनएम्प्लॉयड यूथ फिर रहे हैं। अगर आप 10 लाख का प्लान लेके आते हैं एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने के लिए, ये किस तरीके का सेटिंग है, ठीक है, ये सही नहीं है बोल रहे हैं। This scheme of the government will hardly provide any relief to the youth of the country and will not have much impact on the present unemployment problem. अगर ये आप 10 लाख दे भी दें, ये तो ये कुछ होने वाला नहीं है अनएम्प्लॉयमेंट के सिचुएशन को इन अवर कंट्री में। ना यूथ को उससे बेनिफिट होगा, ना अनएम्प्लॉयमेंट का जो रेट है वो कुछ घटेगा नहीं, बिकॉज आप 10 लाख को 3 करोड़ 3.5 करोड़ से कंपेयर नहीं कर सकते हैं। दैट्स वाई द आर्टिकल इज सेइंग दैट क्रिएट मोर जॉब्स हैव टू बी क्रिएटेड, ठीक है। तो ये आपको एक थोड़ी बहुत पे अंडरस्टैंडिंग दे दिया हूँ। सो व्हाट आर द प्रॉब्लम्स इन द जॉब क्रिएशन। गवर्नमेंट जॉब जितने क्रिएट करती हैं
उससे ज़्यादा वैकेंसीज है। जो क्वालिटी जॉब्स क्रिएट कर रही है वो क्वालिटी नहीं है, तो क्वालिटी बढ़ाना है। थर्ड वन इज व्हाट, मोर जॉब्स आर नीडेड बिकॉज अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ रहा है, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट भी बढ़ रहा है, और बच्चे चाह रहे हैं कि जॉब चाहिए, तो ये 10 लाख से कुछ काम नहीं बनेगा। सो मोर जॉब्स आर क्रिएटेड, द जॉब्स क्रिएटेड आर वेरी वेरी लेस। यहां तक तो आपको कॉन्सेप्चुअली समझ में आ गया। अभी हम मेंस एग्जाम में अगर अनएम्प्लॉयमेंट के रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था, सजेस्ट सम रिमीडियल मेजर्स, कैसा आता है क्वेश्चन? ओके, सजेस्ट सम रिमीडियल मेजर्स, क्वेश्चन इस तरीके से पूछेंगे वो। ओके, आई विल जस्ट फ्रेम ए क्वेश्चन फॉर यू। Poverty and unemployment has been one of the center focus of government of India since the time of independence. By various schemes, the two issues to be has been solved, but they have achieved less than our expectation. Okay, पहले से ही इसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, गरीबी हटाओ, बेरोजगारी हटाओ, इस तरह के स्लोगन्स हैं। पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट इंडिया के बहुत कॉन्क्रीट सेंटर प्रॉब्लम्स है जिसके ऊपर हमेशा से ध्यान दिया गया है, बट अभी भी वो प्रॉब्लम हम सॉल्व नहीं कर चुके हैं। सजेस्ट सम रिमीडियल मेजर्स, सजेस्ट करिए सम रिमीडियल मेजर्स, ये किस तरीके से ये अनएम्प्लॉयमेंट सिचुएशन को हम सॉल्व करें, क्योंकि जिस टाइम आप रोजगार दे देते हैं उसी टाइम वो बंदा पॉवर्टी के नीचे से ऊपर आ जाएगा। क्योंकि पॉवर्टी इज डिफाइंड ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, इनकम लेवल। पॉवर्टी इज डिफाइंड ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, इनकम लेवल। ठीक है, राइट। तो ये जो पॉइंट्स है, आप सजेस्ट सम रिमीडियल मेजर्स टू रिमूव व्हाट, अनएम्प्लॉयमेंट, वहां पे लिख सकते हैं। पहला टास्क है गवर्नमेंट का कि बेटर डायरेक्ट केयर सर्विसेज दीजिए टू द पीपल। बीपीएल पॉपुलेशन को डायरेक्ट बेसिक सर्विसेज देना बहुत जरूरी है उनके ह्यूमन डेवलपमेंट में, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में, एजुकेशन में, हेल्थ में, एंड बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर देना चाहिए, जाने का, आने का, ट्रांसपोर्टेशन एक्सेट्रा, टू द बॉटम ऑफ पॉपुलेशन विदाउट प्राइवेटाइजेशन इन दिस एरिया। प्राइवेटाइजेशन मत करिए, गवर्नमेंट के अंदर रखिए ये सब। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट हो, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो, गवर्नमेंट के अंदर रखे, गवर्नमेंट ही क्रिएट करके ये फ्री में अगर लोगों को देती है तो अनएम्प्लॉयमेंट सिचुएशन अच्छा होगा, क्योंकि मार्केट फैसिलिटीज बढ़ेंगे, मार्केट रीच बढ़ेगा और मार्केट पेनिट्रेशन भी होगा। और इंडस्ट्रियलाइजेशन, टू रीओरिएंट द इंडस्ट्रियलाइजेशन पॉलिसी। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन की जो पॉलिसी है, इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब है addition of more and more industries, establishment of more and more number of industries is called as industrialization. So अभी जो गवर्नमेंट फॉलो कर रही है पॉलिसी इंडस्ट्रियलाइजेशन की, उससे थोड़ा हट के अभी क्या करना चाहिए, अपनी इंडस्ट्रियल पॉलिसी शुड फोकस मोर ऑन व्हाट, लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स पे ज़्यादा, जो इंडस्ट्री में ज़्यादा इंडिविजुअल्स काम कर सकते हैं, मशीन कम और लोग ज़्यादा काम कर सकते हैं, तो उस तरीके के सेक्टर्स को ज़्यादा प्रमोट करना चाहिए गवर्नमेंट, बेसिकली माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज। और जो इनफॉर्मल प्रोडक्शन हो रहा है, ये टिफिन सेंटर से, आलू चाट से एक्सेट्रा, ये सब हो रहा है ना, टिफिन सेंटर और जिम है, स्पास है, तो ये जो इनफॉर्मल प्रोडक्शन कर रहे हैं गुड का या सर्विस का, उनको बेटर टेक्नोलॉजी दें और उनकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करें, उनको पैसे भी दें, प्रोवाइडेड फाइनेंसेस, सो दैट दे विल प्रोड्यूस मोर एंड दे विल एम्प्लॉय मोर। पुशिंग फर्दर क्लस्टर डेवलपमेंट ऑफ ऑल इंडस्ट्रीज दैट हैव पोटेंशियल। क्लस्टर डेवलपमेंट का मतलब है जो एक इंडस्ट्री के जो भी एंजिलरी यूनिट्स, जो भी उनका रॉ मटेरियल है, जो लॉजिस्टिक सपोर्ट रहेगा, बाइंडिंग सपोर्ट रहेगा, अगर वो पूरी जगह पे होता है, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, दैट इज कॉल्ड एज ए क्लस्टर। क्लस्टर मीन्स एंड टू एंड प्रोसेस एक ही जगह पे रहना, एंड टू एंड मीन्स रॉ मटेरियल से लेके फिनिश्ड गुड्स एक ही जगह पे प्रोड्यूस होना, एक ही जगह, नॉट इन द सेंस कि एक ही जगह पे, एक ही एरिया पे। हैदराबाद हो सकता है, हैदराबाद तो कनेक्टिंग आदिलाबाद हो सकते हैं, आदिलाबाद तो कनेक्टिंग महाराष्ट्र में गोंडिया हो सकता है, गोंडिया कनेक्टिंग मध्य प्रदेश में कुछ भी हो सकता है। तो एक क्लस्टर होना चाहिए, वन बाई वन ऐसे सीक्वेंस में एक प्रोडक्ट का एंड टू एंड जो भी प्रोसेसेस होते हैं, वो अगर एक एरिया में होते हैं तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा फायदा होगा। अर्बन इकोनॉमी बहुत ज़्यादा बैडली हिट हुई बिकॉज ऑफ पैंडेमिक, आपको तो पता है। A carefully designed urban employment guarantee program is very very desirable at this point of time in order to remove the urban youth from unemployment. जो भी urban youth unemployed हो गए हैं because of pandemic, उनके लिए एक specialized dedicated program बनाना बहुत ज़रूरी है so that urban youth भी employ हो जाएं। The urban program should include youth को special training देनी होगी so that उनको better opportunities मिले, employment के। डे केयर सेंटर्स खोलना चाहिए गवर्नमेंट, वहाँ पे
जिसके छोटे छोटे बच्चे हैं, 1 साल के ऊपर के जो भी बच्चे हैं उनको डे केयर सेंटर में डाल दें। और जो भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहे हैं, लाइक सुपर मार्केट में काम कर रहे हैं, सलून्स में काम कर रहे हैं, लड़कियां काम कर रहे हैं, व कंस्ट्रक्शन वर्कर्स में औरतें काम कर रहे हैं, तो उनके बच्चे जो 1 साल के हैं तो उनको अगर डे केयर सेंटर में डालते हैं तो वो जाके काम करेंगे, तो ज़्यादा काम करें तो पैसे आएंगे, पैसे आए तो वो बच्चों का क्वालिटी केयर कर सकेंगे, उनको कुरकुरे खिला सकेंगे, उनको मज़ा पिला सकेंगे, फ्रूटी पिला सकेंगे। ठीक है, बच्चे हैं छोटे बोल के जा नहीं सक रहे ना, तो अगर बच्चे डे केयर सेंटर में दे देते हैं तो ये जाके काम करेंगे, तो वुमेन फोर्स पार्टिसिपेशन रेट भी बढ़ेगा और वुमेन एम्पावरमेंट भी बढ़ेगा, वुमेन भी इंडिपेंडेंट होगी, वुमेन कैन सोशलाइज विद द पीपल, कैन अंडरस्टैंड गुड एंड बैड, कैन टेक a proper decision, right or wrong, can resist any what derogatory whatever the cultural norms are there, तो उनमें एक हिम्मत भी पैदा होगी। और अनपेड जो भी वर्किंग डेज है वो भी कम हो जाएगी अगर डे केयर सेंटर्स में मिनिमम पैसे में डाल देना। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर गैप जो भी है, जो भी मेट्रो रुकी हुई है, जो जहाँ भी रोड बनना रुका हुआ है, जहाँ भी पावर प्लांट्स बनना रुका हुआ है, अगर वो जल्दी से जल्द बना देते हैं, क्योंकि जितना ज़्यादा पावर डेवलप करेंगे उतने ज़्यादा इंडस्ट्रीज पावर मांगेंगे और एक्सपेंशन होगा, प्रोडक्शन में उनको और हेल्प होगा। तो जो भी एक्सपैंड करना चाह रहे हैं, जो पावर अगर एनर्जी रही तो ये एक्सपैंड करेंगे ना, एनर्जी नहीं है तो किस तरीके से एक्सपैंड करेंगे, नहीं कर सकेंगे, राइट। तो जो भी पेंडिंग प्रोजेक्ट्स है उनको कंप्लीट कर देना चाहिए, उससे क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर होगा, राइट, क्रिएट इजीली कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट, 1 2 3 4 और ये 5 पॉइंट आप अनएम्प्लॉयमेंट किस तरीके से निकाल सकते हैं, वहाँ पे आप सजेस्टेड मेजर्स में लिख सकते हैं। दिस इज ए फुल फ्लेज ओके प्रॉपर पॉइंट्स विद रिगार्ड टू व्हाट अनएम्प्लॉयमेंट सिचुएशन। और हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं मंकी पॉक्स। मंकी पॉक्स देखिए ये ट्रॉपिकल डिसीज है, मतलब क्या है, ये 0 इक्वेटर 23.5 यहाँ पे ही पाई जाती है। अगर मंकी पॉक्स किसी को हो जाता है, फीवर तो कॉमन सिम्टम है, हेडेक भी कॉमन सिम्टम है, बहुत सारे जॉइंट एक चिकनगुनिया टाइप्स एंड पॉसिबल स्वेलिंग ऑफ लिम्ब ग्लैंड्स, ये एक न्यू है जो इसमें ऑब्जर्वेशन करना है। ये भी बहुत सारे डिसीज में होता है, बट अगर अभी किसी को होता है तो वो मंकी पॉक्स बोल के अपने को एक अनुमान लगा सकते हैं। ये 3 तो डेफिनेटली रहेंगे लिम्ब ग्लैंड्स। इंक्यूबेशन पीरियड क्या है, कब ये डिसीज आप में आएगी, कब आपको ये सब चीज़ें दिखेंगे, तो आपको 5 या 21 डेज, ओके 5 to 21 डेज के अंदर मालूम हो जाएगा कि आप सफ़र कर रहे हैं मंकी पॉक्स से। रैशेस आएंगे, आपके फेस पे रैशेस आएंगे, पाम्स पे आपके लाल लाल हो जाएंगे आपके पाम्स, ओके 1 to 4 डेज हो गया आफ्टर फीवर आके 4 दिन के बाद से आपको ये सब शुरू हो जाएंगे, मीन्स द इंडिविजुअल को। द कोर्स ऑफ द डिसीज कुड लास्ट फॉर 2 to 4 वीक्स, और जिस तरीके से क्वारंटाइन होते थे हम कोरोना में, उस तरीके से क्वारंटाइन होना बहुत ज़रूरी है, और 2 से 4 वीक्स तक आप अकेले आइसोलेटेड सिचुएशन में कंडीशन में होना चाहिए, बिकॉज ये जो है डिसीज ट्रांसमिशन क्लोज कॉन्टैक्ट से होगा। अगर आप नज़दीक बैठते हैं किसी के इन्फेक्टेड पर्सन, अगर किसी के नज़दीक बैठते हैं, उनको टच करते हैं, उनके ग्लव्स पहनते हैं, ठीक है, उनके बेडशीट्स यूज़ करते हैं, ओके यूजुअली हैव हाई वायरल लोड, ज़्यादा वायरस होता है ये सब चीज़ों में, तो उनकी चीज़ें अवॉइड करें, बेसिकली क्वारंटाइन हो जाए वो। और जहाँ भी उनको रैशेस होते हैं वो रैशेस की जगह पे नहीं पकड़ना, ओके लीजन्स का मतलब है रैशेस होना लाल लाल, वहाँ पे नहीं पकड़ना, नहीं छीना, वहाँ से भी हो सकता है। जब तक ये लीजन्स पूरी तरीके से नहीं जाएंगे आप उनके पास नहीं जाना, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट मंकी पॉक्स। और मंकी पॉक्स का पहला केस आया है केरला में, जो कि आर्टिकल आज के न्यूज़ में था। थैंक्स अ लॉट फॉर योर टाइम, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।